देश में रहकर खेती और परिवार से रहकर ग्रामीण परिवेश देखा है और विपरीत परिस्थितियों में रहकर आपने अच्छा प्रयास किया और पहले ही प्रयास में आपने यूपीएससी को क्लियर किया है। आपकी रणनीति रही 10वीं कहाँ से हुई? क्योंकि आप खेती और परिवार से आते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं। जी। क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? हाँ, जी मैं ऐसा मेरा गाँव यही के पार्ट डारोत था से कि हूँ मैं काफ़ी हार्ड वर्क किया है साथ में और रिवीजन और रेगुलर रहा मैं 1.5 साल मैंने परिवेश का प्रिपेयर किया बच्चा है। अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहे, तो कितने धन की आवश्यकता हो सकती है और कितने समय किन की लोगों से आप प्रेरित हुए? कैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? क्योंकि एक माहौल जो होता है, उस माहौल में व्यक्ति जिस माहौल में रहता है, वैसे ही माहौल के अंतर्गत वो पनप पड़ता है। निकाल कहाँ सकता से है। आपको ये सीख मिली? निश्चित आपने लक्ष्य बनाया, दृढ़ संकल्प लिया और आज आपने सफलता को हासिल भी किया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? जगह-जगह आपके घर भी जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग सहित अनेकों ग्रामीण जन पहुँचते हैं और आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। क्या लगता है इस स्वागत सम्मान को पाकर क्या आप समझ बैठ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कितना अधिक है? अगर मैं कंपेयर करूँ राजनीति और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन या उनको गाइड का अभाव रहता है, इस कारण से वो रुक जाते हैं। आप जब अब सक्षम हुए हैं, तो क्षेत्र के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप नए आयाम स्थापित कर पाएँगे? क्या उनकी व्यवस्था देंगे? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं किडारोद गाँव में, जहाँ विपरीत परिस्थितियों में रहकर खेतीहर मज़दूरी करने वाला एक बच्चा जो है वो कहीं न कहीं आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में चयन होता है और उसके बाद जगह-जगह इनका स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बातचीत करेंगे क्या कि कुछ इनकी स्ट्रैटेजी रही, किस प्रकार से तैयारी को जो है कम समय में इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट प्रयास अच्छा किया। बता दें यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका जो है आईईएस में जो है चयन हुआ है, जिसको लेकर अनेकों जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सचिन यादव। सचिन जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपकी रणनीति रही, 10वीं कहाँ से हुई? क्योंकि आप खेतीहर परिवार से आते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं। जी। क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? हाँ, जी मैं गाँव के डारोत से हूँ और मेरी 10वीं दी राजस्थान स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं जयपुर चले गया, जहाँ मैंने 11th-12th टैगोर पब्लिक स्कूल से करी है। उसके बाद साथ में ही आईआईटी जेईई की तैयारी करी, तो 12th के साथ जब आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम दिया तो क्रैक नहीं हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट लिया, ड्रॉप लिया उसके बाद में। उसके बाद एनआईटी राउरकेला में पहुँचा मैं, बीटेक वहीं से करी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दिया, पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक हो गया है। उसके साथ 3 एग्ज़ाम और निकले हैं, पेटेंट ऑफिसर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी। मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा सचिन जी, कैसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए? क्योंकि आपने ग्रामीण परिवेश में रहकर, खेती और परिवार से रहकर ग्रामीण परिवेश देखा है और विपरीत परिस्थितियों में रहकर आपने अच्छा प्रयास किया और पहले ही प्रयास में आपने यूपीएससी को क्लियर किया है। कैसी तैयारी होनी चाहिए? जी जब मैं थर्ड ईयर में था तो सीनियर्स ने बताया था कि इंजीनियरिंग सर्विस करके एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। फिर मैं दिल्ली आया तो देखा कि काफ़ी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है और हार्ड वर्क किया और मैं एक चीज़ मैंने तैयारी के दौरान देखी है कि जितना हम लोग रेगुलर रहेंगे, जितना कंटिन्यू स्टडी करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, ये सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा मेरा यही पार्ट था कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क किया है साथ में और रिवीजन और रेगुलर रहा मैं 1.5 साल मैंने प्रिपेयर किया है, तो रेगुलरली पूरा प्रिपेयर किया है मैंने। 24 घंटे की स्ट्रेटजी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रहा करती थी? कितने बजे आप उठा करते थे? कितने बजे सोना? कितने बजे भोजन करना? कितने बजे कोचिंग लेना? एक बार बताएँ। हाँ जी सुबह मैं जल्दी उठ जाया करता था 5 बजे और फिर पहले उठ के मैं योगा किया करता था। अ, घर वालों ने बोला था कि योगा और मेडिटेशन साथ में करना है, तो मैं पहले योगा करता था, फिर उसके बाद में 1-2 घंटा पढ़ना, अपना स्टडी, फिर कोचिंग चले जाया करता था। तो कोचिंग भी शेड्यूल काफ़ी था उसमें, मैं सुबह 8 बजे जाया करता था, 6 बजे शाम को रूम पे आया करता था। फिर उसके बाद में खाना खा के फिर दोबारा 12 बजे तक पढ़ना, वही रूटीन था, तो कम से कम 15-16 घंटे पढ़ाई हो रही थी। रेगुलरली हो रही थी वो 2 साल के लिए। क्या लगता है ग्रामीण परिवेश का बच्चा अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहे, तो कितने धन की आवश्यकता हो सकती है और कितने समय की आवश्यकता है? अ, धन तो आप जब ये फ़ील्ड में आएँगे, यूपीएससी वाले फ़ील्ड में, तो अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो कोचिंग वाले आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। और बात आती है हार्ड वर्क की, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियली तो आप लोग एडजस्ट हो जाएँगे, ऊपर कोचिंग वाले भी आपको हेल्प कर देंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो वो फैक्टर आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगा। पर जो हार्ड वर्क वाला फैक्टर है, वो आपको करना पड़ेगा और जम के करना पड़ेगा। मैंने 2 साल किया है। सचिन भाई, किन लोगों से आप प्रेरित हुए? कैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? क्योंकि एक माहौल जो होता है, उस माहौल में व्यक्ति जिस माहौल में रहता है, वैसे ही माहौल के अंतर्गत वो पनप पड़ता है। कहाँ से आपको ये सीख मिली? किससे प्रेरित हुए? हाँ जी। जी, मैं एनआईटी में जब गया, एनआईटी राउरकेला में, तो मैं देख रहा था साथ वाले लोग कॉर्पोरेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। कोई
गूगल में जा रहा था, कोई अमेज़न में जा रहा था। पर मेरा घर से था कि घर घर पे सब लोग बोलते थे कि अपने को इंजीनियरिंग सर्विस करना है, बड़ा अफ़सर बनना है। वही प्रेरणा था मेरा। और जब मैं 3rd ईयर, 4th ईयर में था तो सीनियर्स ने काफ़ी बोला कि इंजीनियरिंग सर्विस करके एग्ज़ाम होता है, आप उसकी प्रिपेयर करिए और आप अच्छी मेहनत करेंगे 1-2 साल तो आप निकाल सकते हैं। निश्चित आपने लक्ष्य बनाया, दृढ़ संकल्प लिया और आज आपने सफलता को हासिल भी किया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? जी, अब पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लोग कुछ दिन से जब से सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी लोग बधाई देने पहुँचे हैं, उनका भी धन्यवाद। और काफ़ी प्रेरित किया है कि आप अभी यू इंजीनियरिंग सर्विस तो हो गया है, तो आप आईएएस का प्रिपरेशन करिए, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करिए। और घर से भी बोल रहे हैं कि जब आप लोगों से मिलेंगे, जैसे सिविल सर्विस में होगा कि लोगों से मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो भी काफ़ी सही रहेगा। तो अभी नेक्स्ट टारगेट तो आईएएस का ही है, सिविल सर्विस को प्रिपेयर करना है। अभी जैसे लगातार 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, जगह-जगह आपके घर भी जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग सहित अनेकों ग्रामीण जन पहुँचते हैं और आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। क्या लगता है इस स्वागत सम्मान को पाकर, क्या आप समझ बैठ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कितना अधिक है? अगर मैं कंपेयर करूँ राजनीति और शिक्षा को लेकर, तो किसे बेस्ट आप मानेंगे? जी, अभी तो शिक्षा ही मैं बोलूँगा, शिक्षा है सब। शिक्षा एजुकेशन ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। एक डेली लाइफ़ में मैं चाहता हूँ कि अपने जैसे मैं बनाऊँ, अभी मेरे से प्रेरित होके 10 बच्चे और बने। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उतने मेरे को भी आइडिया नहीं था, पर जैसे-जैसे आगे गए, स्टेप्स देखे कि हाँ, ऐसा होता है, तो जानने को काफ़ी मिला। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव से, हमारे क्षेत्र से कम 10 लोग भी इंजीनियरिंग सर्विस और आईएएस निकालें। और गाइडेंस के लिए मैं हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहूँगा। जैसे अनेकों अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, तैयारी कहीं न कहीं करते रहते हैं, लेकिन छोटी-मोटी तैयारी करके रुक जाते हैं। कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन या उनको गाइड का अभाव रहता है, इस कारण से वो रुक जाते हैं। आप जब अब सक्षम हुए हैं, तो क्षेत्र के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप नए आयाम स्थापित कर पाएँगे? क्या उनकी व्यवस्था देखेंगे? हाँ जी। ये आप सही बोल रहे हैं कि कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं, कुछ दिन प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। वही मैंने आपको बताया कि मेरा एक ही रूल था कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है और पहले बार में करना है। हम लोग जब तैयारी कर रहा था, तो जापान में एक चीज़ फ़ॉलो करी जाती है। वो लोग ऐसा करते हैं कि हमें अच्छा करना है और पहले बार में अच्छा करना है। ये उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, इसलिए जापान हमसे इतना आगे। तो वही मेरे को बहुत अच्छा लगा, वही प्रेरित हुआ मेरे को कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो एक ही चीज़ थी, मेरे को अच्छे से करना है, पहले बार में करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं 4 महीना, 5 महीना करके तैयारी छोड़ देते हैं। तो वही अच्छे से करेंगे, रेगुलर 1 साल, डे डेढ़ साल अच्छे से निकाल के करेंगे तैयारी, तो निकल जाएगा एग्ज़ाम। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा सचिन जी, एक संक्षेप में आप स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो 10वीं पास करके किस प्रकार के लोगों के परिवेश में उसको रहना चाहिए, कैसे प्रेरित होना चाहिए और किस प्रकार से वो यूपीएससी को क्रैक कर सकता है? संक्षेप में बताइएगा। हाँ जी। अ, 10वीं के बाद में आप अपना फ़ील्ड देख लीजिए, आईआईटी, जेईई आपको करना है, नीट आपको करना है, सीए की प्रिपरेशन करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से एक इंस्टीट्यूट में अ, एडमिशन ले लीजिए। उसमें उससे होगा क्या कि आपको एक ना गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग पहले से ही एक रूरल एरिया से जाते हैं, तो उतना आइडिया हम लोग को चीज़ों का नहीं रहता है। तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, साथ में प्रिपेयर करिए। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से उसको पढ़िए आप। और जब आपका एग्ज़ाम वगैरह निकल जाएगा, फिर उसके बाद में आपको रेगुलर रहना है। ये मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। फिर आप जैसे अमूमन कितने घंटे की तैयारी रेगुलर? मैंने तो सर 14 से 15 घंटा रेगुलर किया था, जब 2 साल प्रिपेयर किया। कॉलेज में भी काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया है चीज़ें, इधर-उधर स्टार्टअप भी किया है मैंने, वेबसाइट वगैरह, ऐप वगैरह भी सब बनाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बच्चा आगे बढ़ते जाएगा, तो अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना एक इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं गया तो कॉलेज में देखा मैंने काफ़ी लोग कुछ कुछ अलग काम कर रहे हैं, पर मैंने अच्छे लोग से कॉन्टैक्ट बनाया, उन लोगों ने मेरा हेल्प करी, वेबसाइट वगैरह, ऐप वगैरह बनाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप 12th के बाद कॉलेज जाएँगे, तो आप अच्छे दोस्त बनाइए कि आपको प्रेरित करें आगे बढ़ाने के लिए। और फैमिली से मेरे को अच्छा सपोर्ट था। हमेशा बोलते थे कि आप करिए, अच्छा करिए। और पापा हमेशा प्रेशर बना के रखते थे कि पढ़ाई करनी है, कुछ बाकी नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है और रेगुलर करनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सचिन यादव जिनका अभी आईएएस में चयन होने के बाद में जगह-जगह स्वागत सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, जिससे हमने बातचीत करने की कोशिश की और जो अनुज जिनके हैं, छोटे भाई-बहन हैं और भी जो अनेकों जो लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी हमने जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का काम किया है। आप देख रहे थे पाउटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।